पुराना क्षेत्र जिसको लेकर के आपका नज़रिया बहुत अच्छा नहीं है, बीपीसीएल, एचपीसीएल। अब दोनों को लेकर के, चूँकि सेक्टर वही है, कहानी वही है दोनों की, और मुझे पता है कि आपको ये कभी भी पसंद नहीं आता रहा है। तो नहीं, उसमें राजीव बंसल जी पूछ रहे हैं कि दोनों में बढ़िया क्या है, बीपीसीएल और एचपीसीएल में। आप कहेंगे नहीं दोनों खराब है, तो फिर दोनों में कम खराब क्या है? और फिर सबसे असली सवाल कि पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं इन लेवल्स पे। नहीं, एक सवाल मेरा भी रहे आज। तो एक चीज़ तो मानेंगे कि मैं इतने समय से अगर बीपीसीएल, एचपीसीएल पे रोक रहा हूँ, तो मैंने गलत सलाह तो नहीं दी है, मुझे तो लग रहा है कि ठीक ही सलाह दी है। तो पैसा बचाया आपने सवाल लोगों का। वजह है, वो तो बात है सही। तो बंसल जी इसके लिए तो आप इतनी बात तो समझ ही गए होंगे। अब मेरा कहना ये है ना कि जब मुझे कोई स्टॉक से क्या लेना-देना है, वो बीपीसीएल हो या कोई सीएल हो। मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करना है? क्योंकि या तो मुझे वो सेक्टर अच्छा लगे, या वो कंपनी अच्छी लगे, या उन सब का प्राइस अच्छा लगे, या कहीं पैरामीटर्स अट्रैक्टिव हो। ये तो मतलब एकदम भगवान के बनाए हुए स्टॉक हो गए हैं, मतलब कुछ इसमें करने को तैयार ही नहीं है ज़िंदगी में ये। तो बीपीसीएल, एचपीसीएल में अभी भी आप बहुत से बहुत बीपीसीएल में एक शॉर्ट कवरिंग उम्मीद कर सकते हैं। वो भी जब तक ये 288 वाला लो होल्ड करता है, मैक्सिमम आपके पास 315 वाला ये टेस्ट होगा। ओके? पिछली बार भी ये बात मैंने मेंटेन की थी, इस बार भी मेंटेन कर रहा हूँ। जब तक बीपीसीएल आपको 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करता हुआ नहीं दिखे, तब तक आपको बेटर बेटर प्राइस मिलता जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एचपीसीएल, हाँ, जिस दिन 200 डीएमए के ऊपर कंसोलिडेट करने लगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद तो मौका मिल ही जाएगा, तो अननेसेसरी पैसा फँसा के तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ है कि दोनों में शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक सस्टेन करेगी, भगवान ही मालिक है उनका। तो कम से कम 50 डीएमए के आस-पास आके फिज़ल आउट हो जाएगी। मुझे तो लग रहा है शायद 220 भी एचपीसीएल क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर वहाँ तक आता है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। 220, 230 यही रेंज है। तो ना बीपीसीएल अभी अच्छा लगता है, ना एचपीसीएल अच्छा लगता है। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, बट वो उठा के पोजिशनल ट्रेड या खरीद के रखने वाला इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेड वो नहीं है। एट लीस्ट कम से कम एक फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिले, कि हाँ, सस्टेन्ड स्ट्रेंथ मिले, जिसके लिए एट लीस्ट 200 डीएमए के ऊपर जाना होगा, फिर सारे पैरामीटर्स भी ठीक होते हुए दिख जाएँगे वहाँ पे। उसके बाद ही काम करेंगे। और देखिए, अभी है ये रफली 300, 200 डीएमए अभी रफली 340 के आसपास है। धीरे-धीरे ये आपका 325-30 के रेंज में आ जाएगा। तो बहुत 10% का ही तो सैक्रिफाइस है। तो सेफ्टी के लिए तो उतना कर सकते हैं। जी, अभी मुझे बड़ा मन था बंसल जी की तरफ से डेविल्स एडवोकेट बन करके सोमेश जी को ग्रिल करने का इस पे, लेकिन कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। मतलब क्या बोल करके मैं सोमेश जी से काउंटर क्वेश्चन करूँ? क्या बोल कर के पूछूँ कि नहीं ऐसा नहीं वैसा? दिख रहा है कि हाँ, चीज़ें ठीक नहीं है चार्ट पे, तो फिर अब नहीं है। और फंडामेंटली कोई कहानी बनती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि अब चुनाव से पहले कोई भी सरकार बहुत आज़ादी तो देगी नहीं तेल कंपनियों को, विनिवेश की कहानी बनेगी नहीं। तो फिर अब सुमेश जी से काउंटर करें क्या? बस उन्हें नहीं पसंद है तो फिर चुपचाप मान लेना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अभी ये उसके दूर रहने वाला अलावा शेयर है। उसके अलावा तो बेचारे चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं कि मुझे ₹10 डीज़ल पे बढ़ाने दो, मुझे पैसा माँगता है। मतलब एकदम लॉस कम करना है थोड़ा। आप सोच के देखिए स्टेटमेंट क्या है, कॉन्फिडेंस वाला स्टेटमेंट ही नहीं है, उनके बेचारे रो रहे हैं कि जब कंपनी ही पैसा नहीं बनाएगी, तो हम हमारा पैसा किधर से बनेगा? बिल्कुल, तो फिलहाल अभी चुपचाप मान लेने की बात है सुमेश जी की कि भई इससे दूर रहा जाए। उसके अलावा तो और कोई मतलब काउंटर करने के लिए कोई आर्गुमेंट दिख नहीं रहा।